राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 5 मार्च का विचार, शिक्षा का लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति के गुणधर्म का विचार कर यह कहा गया है कि सर्वसाधारण रीति से 3 प्रकार के व्यक्ति मानव समाज में विद्यमान हैं: सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण कम अधिक मात्रा में रहते हैं। रजः प्रधान व्यक्ति के लिए ऊपर निर्दिष्ट किसी भी मार्ग का अवलंब करना असंभव सा है। रजः प्रधान व्यक्ति सत्कर्म, स्वकर्तव्य का श्रेष्ठ पुरुषों से ज्ञान कर सश्रद्ध हृदय से उसका पालन स्थूल रूप में पूजा आदि के द्वारा भक्ति का प्रयत्न कर सकता है। इस प्रकार अपने जीवन की दिशा निश्चित कर वह उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। सत्व प्रधान व्यक्ति स्वभावतः ही उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण, उदात्त भावों से पूर्ण होने के कारण ज्ञानादि मार्गों पर चलकर उन्नति के शिखर तक पहुंच सकता है। तीनों प्रकार के व्यक्तियों को उनकी प्रकृति देखकर योग्य अनुशासन द्वारा इन मार्गों पर चलने के लिए सिद्ध करने से वह जीवन के लक्ष्य को पाने में समर्थ होता है। अतः बाल्यकाल से ही इस सिद्धता की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इनमें से किसी भी मार्ग का पथिक बनने के लिए अंतर्बाह्य शुचिता, साधन चतुष्टय संपन्नता तथा अमानित्वादी सद्गुणों की उपासना अनिवार्य है। शिक्षा का लक्ष्य यही होना चाहिए। केवल कुछ विषयों की जानकारी के द्वारा बाल बुद्धि को ठूस ठूस कर भर देने से, जैसा आजकल की शिक्षा प्रणाली में होता दिखाई देता है, और वह भी अधूरा और विकृत, कोई लाभ नहीं। उससे सुसंस्कारों से युक्त योग्य मानव का विकास कदापि संभव नहीं। योग्य शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से सर्वप्रथम आवश्यकता घर के वायुमंडल का शुद्ध रहना है। माता पिता को यह समझना चाहिए, यह जानना चाहिए कि उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। जिस समय उन्होंने किसी जीव को जगत में प्रविष्ट कराया, उसी समय से उन पर यह भार है कि वह जीव अपना आत्यंतिक कल्याण कर सके। ऐसा वायुमंडल उसके चारों ओर रखकर उसे सुयोग्य संस्कारों से पूर्ण करें। इसलिए प्रत्येक गृह में कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होना चाहिए। अपने पूर्वजों ने ये नियम भी स्पष्ट कर रखे हैं। उनका कुछ निर्देश करने का प्रयत्न करता हूँ। अपने भारत की उज्ज्वल परंपरा में वैभव संपन्न ऐहिक राष्ट्र जीवन और साथ ही प्रत्यक्ष परमात्मा दर्शन कर सृष्टि की समस्या सुलझाने वाला आध्यात्मिक जीवन, इन दोनों का परमोच्च आदर्श प्राप्त है। उचित संस्कारों द्वारा वही श्रेष्ठत्व फिर भारत को प्राप्त हो, इस दृष्टि से अपने बालक बालिकाओं को शिक्षित करना अपना श्रेष्ठतम कर्तव्य है। आशा है सब समझदार बंधु इस समस्या की महत्ता को समझकर उचित प्रबंध करने हेतु आगे बढ़ेंगे। अमृत को भी लज्जित करती समर्थ होकर प्राकृतवाणी। अमृत को भी लज्जित करती समर्थ होकर प्राकृतवाणी, उन्मेषित करने सौरभ को, उन्मेषित करने सौरभ को तुलसी की रे भक्ति चाहिए, तुलसी की रे भक्ति चाहिए, तुलसी की रे भक्ति चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।